आज शायरा दस्तूर की बड़ी इमारत में बड़ी मुलाकात होने जा रही है और उससे पहले अडियाला जेल में भी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। इन दोनों मुलाकातों से लगता यह है कि आज शहर इक़्तिदार से कोई बहुत बड़ी खबर आएगी। जो पहले बात कर लेते हैं अडियाला जेल की मुलाकात। वैसे तो इमरान खान साहब से पहले भी वकला मिलते हैं, लेकिन आज की मुलाकात का एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मुलाकात का एजेंडा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आमिर फारूक साहब जो इमरान खान साहब की साइफर केस की अपील सुन रहे हैं, उसके हवाले से कल जब समाअत शुरू होने लगी तो इमरान खान साहब के कुछ वकला यानी इमरान खान साहब की लीगल टीम के कुछ लोग, उन्होंने आपस में मुशावरत की। कुछ उनके पोलिटिकल लोग थे, उन्होंने आपस में मुशावरत की कि क्या हमें आज आमिर फारूक साहब पर एतराज़ उठा देना चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि आमिर फारूक साहब आप ये केस नहीं सुन सकते, क्योंकि आपकी ही अदालत के 6 जजेस ने बता दिया है कि आप किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, आपने क्या किया है, आप किसके इशारों पर चलते हैं, आप किसके हुक्म पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें खड़े होकर कहना चाहिए कि आप ये केस नहीं सुन सकते और ये केस आप किसी और बेंच के सामने लगाएं, किसी और जज के सामने लगाएं। तो इस पर जब मुशावरत की गई, बैरिस्टर गौहर साहब से, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब से मुशावरत की गई, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पहले इमरान खान साहब की अप्रूवल लेनी चाहिए, इमरान खान साहब की मंजूरी लेनी चाहिए। उसके बाद जो लीड काउंसिल हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने भी कहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो सोचें क्या हैं, दो अप्रोचेस क्या हैं पीटीआई के अंदर आमिर फारूक साहब पर एतराज़ करने के हवाले से। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब क्या करेंगे, और मैं अपनी भी आपको राय दे देता हूँ कि मेरी राय क्या है, क्योंकि मैं मुसलसल इस केस को कवर कर रहा हूँ और मैं सामने नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये केस किस स्टेज के ऊपर है। पहली सोच ये है, जो कि एग्रेसिव सोच है, वो ये सोच ये है कि हमें आमिर फारूक साहब पर एतराज़ कर देना चाहिए और एनफ इज़ एनफ, और हमें ये कहना चाहिए कि आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। और यही मामला ले जाया जाएगा आज इमरान खान साहब के सामने, ये रखा जाएगा। एक ये इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा और दूसरा रखा जाएगा कि क्या तहरीक इंसाफ को आमिर फारूक साहब के खिलाफ कोई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस है वो दायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आमिर फारूक साहब जो हैं, उनके हवाले से जो जजेस हैं जिन्होंने लेटर लिखा है, उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कन्फर्म जो है वो मिसकंडक्ट बनता है, और अगर वो मेरिट पर केस चले और काजी फाइज ईसा साहब अपनी ज़ात, अपने जो उनका तल्लुक है आमिर फारूक साहब के साथ बड़ा ज़ाती नोयत का उनका तल्लुक है, क्योंकि नून लीग के पसंदीदा जजेस थे ये दोनों, और हैं ज़ाहिर है नून लीग को बहुत एतमाद है आमिर फारूक साहब पर भी और काजी फाइज ईसा साहब पर भी। तो अगर वो इन चीज़ों को ना देखें और आइन और कानून और अपने हलफ को देखें, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आमिर फारूक साहब जो हैं उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला हो जाएगा, क्योंकि बहुत संगीन वो चीज़ें हैं जो आमिर फारूक साहब के हवाले से जजेस ने लिखी हैं। तो वो बड़ी क्लियर हैं, वो बहुत संगीन नोयत का मिसकंडक्ट है, उसमें मुमकिन नहीं है बचत। तो एक ये पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा इमरान खान साहब से कि हमें एतराज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा इमरान खान साहब से ये पूछा जाएगा कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके ऊपर रेफरेंस डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तीसरा वकला तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब के सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी कि हामिद खान साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं हिलजुल रहे, हामिद खान साहब कुछ नहीं कर रहे, और इजाज़त दें कि हम आप हामिद खान साहब को ऊपर से पुश डालकर हामिद खान साहब को साइड लाइन करके किसी और वकील को जिम्मेदारी दें। और पीटीआई के पास हैं ऐसे वकला, नौजवान वकला बात कर रहे हैं, पीटीआई के पास एक क्राउड पुलर लोग मौजूद हैं, यानी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, अगर वो शेर अफजल मरवत साहब अकेले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ चल पड़े तो 100-150 तो उनके साथ डिजिटल मीडिया के लोग और मीडिया के लोग उनके साथ होते हैं। जहाँ वो जाते हैं तो कारकुनान भी पहुँचते हैं, और वकला वो KPK से 200-250 भी ले आएँ और कह दें मरवत साहब तो आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आज इस हवाले से भी इमरान खान साहब से मंजूरी ली जाएगी। अब इमरान खान साहब जो कि बहुत बरहम है आमिर फारूक साहब पर, और इमरान खान साहब ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस इंस्पेक्शन के लिए गए अडियाला जेल में, तो उनको भी ज़रा आपको पता ही है कि हर एक को शौक होता है कि ज़रा इमरान खान साहब को देखें, उनको मिलें। तो वो इंस्पेक्शन करने वाले जजेस जो कि हर माह उनका विजिट होता है, तो उन्होंने इमरान खान साहब के जो सेल हैं उस तरफ गए, तो इमरान खान साहब ने जो है वो आमिर फारूक साहब को एक ऐसे नाम से मुखातिब किया कि वो जजेस जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगे, क्योंकि वो जजेस तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो हैं वो मातहत हैं आमिर फारूक साहब के। तो इमरान खान ने कहा बात सुनो, रुको, ये तुम कैमरे देख रहे हो, CCTV कैमरे, इनमें माइक लगे हुए हैं, और मैं सुनने वालों को बता देता हूँ, ये आवाज़ें जा रही हैं कि ये जो लफ्ज़ मैंने आमिर फारूक साहब के बारे में कहा है ना, वो मैंने कहा है, इन्होंने नहीं कहा, इनका तो बॉस है, ये मैं कह रहा हूँ। और उसमें इमरान खान साहब ने एक ऐसा लफ्ज़ बोला, एक और महकमे में एक रैंक होता है, उस रैंक के साथ आमिर फारूक साहब का नाम इमरान खान साहब ने पुकारा, यानी जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक नहीं कहा, बल्कि उस रैंक का कहा फ़लाँ आमिर फारूक। और इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें उन जजेस को कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वालों को, कि आपका तो वो बॉस है, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि उसकी औकात इससे ऊपर नहीं है वो जो लफ्ज़ मैंने और जो रैंक मैंने यूज़ किया है। तो ये इमरान खान साहब ने उन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के सामने कहा, यानी इमरान खान साहब बहुत सख्त खिलाफ है आमिर फारूक साहब के। और उसकी वजह भी है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ है उसको फैसिलिटेट किया, चाहे वो इस्लामाबाद कोर्ट से गिरफ्तारी हो, वहाँ से फिर CCTV फुटेज डिलीट होना का मामला हो, इमरान खान साहब की जो उनको उस दिन भी इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे, इमरान खान साहब की गाड़ियाँ तक नहीं आने दी जाती थी, इमरान खान साहब को पैदल ले जाया जाता था, वो बहुत तवील चीज़ें हैं। ये अबुल हसनाद साहब को आमिर फारूक साहब ने लगाया, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो चेंजेस हुई, अता रबानी साहब को उन्होंने हटाया। जितने ये इमरान खान साहब के केसेस चले हैं, ये आमिर फारूक साहब के ही मातहत जजेस ने ये किए हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस उनके मातहत हैं, उनके स्कोप में आते हैं, उनकी सुपरविजन में आते हैं, और ये सब कुछ आमिर फारूक साहब की आशीर्वाद से हुए, इसलिए इमरान खान साहब उनके बहुत खिलाफ हैं। अब इमरान खान साहब
फ़ौरन ये बात कह सकते हैं कि बिल्कुल एतराज़ कर दें कि ये मेरा केस ना सुने। और इमरान खान साहब की जानिब से तहरीरी दरखास्त भी पहले मौजूद है, बल्कि इंतज़ार हुसैन पजोता साहब ने एक दरखास्त दायर की थी, उसमें भी ये कहा था कि आमिर फारूक साहब ये केस ना सुने। अच्छा, ये तो है एक एग्रेसिव स्टांस। दूसरा मौक़िफ़ जो है, और मैं खैर उस मौक़िफ़ से, वो भी PTI के अंदर बड़ी तादाद का वो मौक़िफ़ है, मैं उस मौक़िफ़ से मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और अगर इमरान खान साहब से ये जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, इनसे मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने फैसला किया, तो फिर इमरान खान साहब वही फैसला करेंगे जो मैं आपको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो अक्सरियत PTI के अंदर जो, यानी वो ऐसे लोग नहीं हैं कि वो कोई इमरान खान की मुखालफत में ये बात कर रहे हैं, इमरान खान के साथ सिंसियरिटी में ये बात कर रहे हैं, वो ये है कि ये केस क्योंकि अब अपने फाइनल कंक्लूजन के करीब है, यानी मैक्सिमम आज और सोमवार की समात, इन 2 समातों पर ये केस कंक्लूड हो जाएगा और फैसला महफूज हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आज जल्दी सुन लिया जाए इस केस को और 2-2.5 घंटे सुन लिया जाए, तो आज भी ये फैसला महफूज हो सकता है। तो इसलिए जो है वो एक राय ये होगी कि हमें इतराज़ नहीं करना चाहिए। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि आज़म सवाती साहब जब जेल में थे, तो आज़म सवाती साहब का मामला आमिर फारूक साहब के पास लगा, तो आज़म सवाती साहब ने एक लेटर लिख दिया अपने बेटे के ज़रिए, जिसमें बहुत सख्त उन्होंने लेटर लिखा था आज़म सवाती साहब ने। और आज़म सवाती साहब ने कहा था कि आमिर फारूक साहब मेरा केस ना सुने, और बहुत सख्त अल्फाज थे आमिर फारूक साहब के बारे में। जब आमिर फारूक साहब ने वो लेटर पढ़ा, तो वहाँ पर एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो गई। बाबर रहमान साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो जब बाबर रहमान साहब ने देखा कि आमिर फारूक साहब अब डिफेंसिव पे हैं और ज़रा टेंशन में है और बैकफुट में, तो बाबर रहमान साहब ने कहा जी मुझे बस सर 2 मिनट दे दें। और 2 मिनट उन्होंने लिए और वो रोस्टम से हटे, आज़म सवाती साहब के बेटे को साइड पर लेकर गए, उनसे बात की और वापस आकर कहा कि हम ये लेटर जो है विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ तो नहीं कहते, उन्होंने कहा हम इसको प्रेस नहीं करते। जब उन्होंने ये बात की, तो फिर आमिर फारूक साहब पर दबाव खासा आ चुका था, तो आमिर फारूक साहब ने फिर बेल दे दी थी आज़म सवाती साहब को। तो इसलिए ये भी एक होता है कि अब वो प्रेशर में हैं, आमिर फारूक साहब, इतना कुछ उनका सामने आ गया है। तो इसलिए, और ये केस इस वक्त आमिर फारूक साहब जो हैं वो ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं, जो मैंने आपको एक लतीफ़ा भी सुनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आमिर फारूक साहब ने जब ये कहा, वो लतीफ़ा तो नहीं सुना रहा आपको दोबारा, मियाँ वाली का एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक लतीफ़ा सुनाया था। लेकिन अब यह है कि आमिर फारूक साहब जिन सवालों के गिर्द घुमा रहे हैं सारी समात को, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बताएं कि ये जो अदालती वक्त के बाद जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या ये कोर्ट पे मौजूद है, क्या जज ने बताया है कि क्यों इतनी जल्दी में सुन रहा है, ये सब चीज़ें तो आमिर फारूक साहब की वजह से हुई थी, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने ही 30 दिन का टाइम दिया था जज को, अबुल असनाद को, कि 30 दिन में इमरान खान को सजा सुनाओ। और फिर आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब की साइफर केस में बेल मुस्तरद की थी, उन्होंने ये अबुल असनाद की तकरीर को दुरुस्त करा दिया था। 50 चीज़ें आमिर फारूक साहब की जो उन्होंने इमरान खान के साथ की हैं। लेकिन इस मौके पर ज़ाहिर है इमरान खान साहब का राइट है, अगर वो ये फैसला करते हैं तो जो वो बेहतर अपने लिए समझते हैं, वो ज़ाहिर है जब आप अपना मामला देख रहे होते हैं, अपनी जमात का देख रहे होते हैं, तो इमरान खान से बेहतर कौन ये बात समझता है कि उनको क्या फैसला करना है। लेकिन मैं तो एक दूसरा रुख आपके सामने रख रहा हूँ, जो शायद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की भी राय हो। वो ये है कि अब क्योंकि ये फाइनल स्टेज के ऊपर है, आमिर फारूक साहब डिफेंसिव पे हैं और वो ऐसे सवालात भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल की अगर मैं समात की बात करूँ, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अदालत के सामने आई। कल बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा आमिर फारूक साहब को और मियाँ गुलशन औरंगज़ेब साहब को कि ये रिमांड बैक ना कीजिएगा। और उस पर उन्होंने, जजेस ने कहा कि हम अगर आपसे गवाहों को सुन रहे हैं, आपको एविडेंस, आप एविडेंस जो रिकॉर्ड हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि हम मेरिट पर ही फैसला करेंगे। लेकिन आमिर फारूक साहब का ये मसला जरूर है कि आमिर फारूक साहब रिमार्क्स जो मर्जी देते रहें, जो मर्जी हो जाए, फैसला उन्होंने वही देना होता है जो वो देना होता है आइन और कानून के मुताबिक, इन्वर्टेड कॉमास, आइन और कानून के मुताबिक आमिर फारूक साहब वही फैसला करते हैं जब जिसके मुताबिक इंसाफ ना सिर्फ होता है बल्कि होता हुआ नजर भी आता है। और इमरान खान के हर मामले में हमने देखा है कि आमिर फारूक साहब डटे हुए हैं कि मैंने इंसाफ करना ही करना है, जो मेरा करने कर लो, मैंने इंसाफ करना ही करना है। तो इन्वर्टेड कॉमास में वो इंसाफ करने पर अगर तुल गए तो फिर वो इंसाफ करके रहेंगे। तो अब एक कल जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो बातें हुई वो यही हुआ कि जो अदालती वक्त के बाद समातें होती रही, वो कैसे होती रही, रात 1:30-2 बजे तक समातें हुई हैं। और फिर ये भी उन्होंने कल सलमान सफदर साहब ने कहा कि एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ साइफर जो है वो आईओ को भी नहीं दिखाया गया, आईओ ने साइफर मांगा, उससे भी इनकार कर दिया गया। उस पर फिर यह भी सवाल हुआ कि आईओ जो है अगर वो साइफर कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, उसको नहीं दिया जाता, तो उसका फिर लाएमल क्या होगा। फिर उसमें यह बात भी हुई कि आईओ जो है जिसने चालान तैयार किया है, उसने साइफर देखे बगैर चालान तैयार कर दिया है। फिर एक और खबर जो परसों असद मलिक साहब डॉन के जो ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं उन्होंने दी थी कि साइफर डॉक्यूमेंट से नया इंकशाफ हुआ है कि साइफर 5 लोगों को नहीं 9 लोगों को भेजा गया था। ये एक नया इंकशाफ सामने आया है कि वैसे तो साइफर भेजा जाता है प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, DGI को, वज़ीर ख़ारजा को, एक और शख्सियत होती हैं उनको, 5 को भेजा जाता है, लेकिन ये साइफर 9 लोगों को भेजा गया है। और इससे भी बड़ा इंकशाफ कल ये हुआ कि जो साइफर है इमरान खान साहब पर जो जब केस बनाया गया, उस वक्त तक सिर्फ ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब से वो कॉपी वापस नहीं आई थी, उस वक्त तक बाकी 9 में से 7 और लोगों ने भी नहीं वापस किया था, यानी टोटल 8 लोगों ने वापस नहीं किया था, सिर्फ एक शख्सियत ने वो वापस किया था। हाँ, वो 5वीं शख्सियत सदर पाकिस्तान होते हैं, सिर्फ सदर पाकिस्तान ने वो साइफर वापस किया था। सदर पाकिस्तान के अलावा बाकी जो 8 लोग हैं जिनके पास वो साइफर की कॉपी गई थी या वो उसके नोट्स गए थे, प्लेन लैंग्वेज गई थी, जो भी आप उसको कहें, वो 8 लोगों ने वापस नहीं किया था, लेकिन केस सिर्फ बनाया गया इमरान खान साहब पर। यह भी एक बड़ा सवाल कल अदालत में सामने आया। तो इन सारे नुकात पे अब नजर
नजर ये आ रहा है कि ये मेरिट पे फैसला होने जा रहा है। और अगर इसमें एक मसला यह है कि अगर एतराज़ कर देते हैं आमिर फारूक साहब पर, आमिर फारूक साहब ने ही फिर अगला बेंच बनाना है और उसमें मसला ये आ जाएगा कि वो बेंच जीरो से समाप्त शुरू करेगा। और एक और मसला यह आएगा कि उन जजेस के खिलाफ पहले ही नून लीग बयानियां बना रही है कि वो इमरान खान के हामी जजेस हैं, हालांकि वो इमरान खान के हामी जजेस नहीं है, वो आइन से वफादार जजेस हैं, चाहे वो मुहसिन अख्तर कियानी साहब हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, बाबर सत्तार साहब हों, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, इजाज़ इसा खान साहब हों या समन रिफा साहब हों, जिन्होंने वो लेटर लिखा है, वो आइन के साथ खड़े हैं, वो अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान के साथ नहीं खड़े। और ये मामला इमरान खान का नहीं है, ये ज़रूर है कि इस सबके सबसे बड़े बेनिफिशरी इमरान खान है, लेकिन इमरान खान से भी ज़्यादा अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क इसका बेनिफिशरी है। जो लेटर जजेस ने लिखा है कि ये मुल्क अगर आइन के मुताबिक चलता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, अवाम पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो ये वाला मामला है। तो अब इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू वो करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये भी देखना है कि जब अडयाला जेल में मुलाकात से निकलेंगे लतीफ़ खोसा साहब और जो अपना शेरवल मरवा साहब हैं, वो वहीं पे कोई गुफ्तगू कर देते हैं या फिर कोर कमेटी के सामने मामला अगर रखते हैं और कोर कमेटी ने उस करती है, ये देखना होगा।